हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया हैं एकदम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। याद रहे तीनों क्वेश्चन में एक एक शॉर्ट ट्रिक होगी और एक एक लॉन्ग मेथड होगा। ट्रिक क्वेश्चन के पहले होगी, मेथड बाद में होगा। याद रहे, बहुत मजा आने वाला है। पेन और पेपर निकाल लें और कहीं पर लिख लें इसको। देखें, सबसे पहले हमसे कहा गया कि इस एलिप्स ने जो एरिया बाउंड किया वो निकालो। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें इनका डायग्राम बनाना आना चाहिए। मैं लास्ट क्लास में बताया था आपको। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए हमें पता है एलिप्स की दो शेप होती हैं। ये कौन सी शेप है? अगर पहला नंबर बड़ा है दूसरे वाले से तो शेप हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब ये वाली शेप हुई। अब अगर ये शेप हुई तो कौन सा एरिया निकालना है? इन्होंने बोला एलिप्स ने जो बाउंड किया, मतलब कोई क्वाड्रेंट नहीं बताया गया, मतलब हमें पूरा का पूरा एरिया निकालना है, ये वाला। अब पूरा एरिया निकालना है बच्चों, तो हम क्या करें? या तो यहां से यहां तक का एरिया निकाल दें, ये वाला, और उसका कर दें 4 टाइम्स, क्योंकि जो इतना होगा वही इतना होगा, वही इतना होगा, वही इतना होगा, सिमेट्रिकली। क्लियर है कहानी? ठीक, तो हम इसको निकाल देते हैं और इसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा पूरा एलिप्स खत्म। एक तरीका तो ये हुआ यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। अब इसको करने के लिए मैं कहां से स्टार्ट करना है बच्चों? यहां से, जो कि हमारा क्या होता है? सेंटर पॉइंट 0,0 होता है। कहां तक चलना है? यहां तक चलना है। और यहां पर हमें कैसे पॉइंट फाइंड करने हैं? अब ये कौन सा पॉइंट है? एक्स एक्सिस पर। तो इसको फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। क्लास 11th में आपने एलिप्स पढ़ा था, तो यहां पर माइनस का a,0 होता था और ये प्लस का a,0 होता था। ये 0,b था, ये 0, माइनस का b था। याद आया कुछ? तो जरा a क्या है? 16 है a स्क्वायर। अगर इसकी कंपेयर कराएं स्टैंडर्ड फॉर्म से तो हमारे पास क्या मिलता है बच्चों? a स्क्वायर 16 है, यानी कि a हमारा 4 होगा प्लस माइनस का। सिमिलरली b स्क्वायर 9 है, तो b हमारा प्लस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस 4 होगा। तो ये हमारा क्या हुआ? माइनस का 4,0, ये 4,0, ये 0,3 और ये 0,-3। इतनी सी बात थी। बोलो आए बात समझ में? ये तो तरीका हुआ। अब इसको कैसे करना है? यहां से स्टार्ट करो लिमिट, यहां तक लेके चलो और इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो इससे पहले शॉर्ट ट्रिक कर लेते हैं। देखो बहुत मजा आएगा शॉर्ट ट्रिक में। बच्चों याद रहे इसका आंसर आएगा 12 पाई। कैसे आएगा? रट के नहीं आया बच्चों, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से। देख कैसे। कभी भी पूरे इलिप्स का एरिया निकालना हो, पूरे इलिप्स का एरिया फाइंड करना हो, तो पाई की मल्टीप्लाई a इंटू बी से कर दिया करो। पाई की मल्टीप्लाई a इंटू बी से। तो पाई कितना बच्चों? देखो पाई है, a कितना? 4 का, b 3 का, यानी कि 12 पाई स्क्वायर यूनिट। खेल खत्म। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? लेकिन कब काम करती है? जब पूरे स्क्वायर इसलिए एलिप्स का एरिया फाइंड करना हो। किसी अकेले क्वाड्रेंट फाइंड करना तो काम नहीं करेगी, तो 4 से या 2 से डिवाइड करना होगा, जो भी निकलवाया गया है। क्लियर है? ये शॉर्ट ट्रिक से हुआ। अब अपने मेथड करते हैं। मेथड क्या है कि सबसे पहले लिमिट फाइंड करो। हम कर चुके, कहां से कहां तक? 0 से लेके 4 तक। तो लिमिट हुई रिक्वायर्ड एरिया की 4 टाइम्स 0 से 4। 4 टाइम्स क्यों? यहां जो 4 क्वाड्रेंट थे, मैं एक का निकाल रहा हूं, तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई करा दी। कहां से स्टार्ट करा? 0 से कहां तक? 4 तक। अब यहां क्या लिखना है? बाई डी एक्स लिखना है, क्योंकि आपने एक्स एक्सेस की लिमिट यूज की है, तो यहां बाई की वैल्यू लिखना पड़ेगी। अब बाई की वैल्यू निकाली कहां से है? तो बाई की वैल्यू यहां से निकालो। देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान दें। यहां से बाई स्क्वायर अपॉन 9 ऐसे रह गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर आया, इधर माइनस। ठीक, 4 स्क्वायर बन जाए 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इक्वल बाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया। देखो डिवाइड का मल्टीप्लाई में गया, यानी कि बाई स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है कहानी? ठीक, स्क्वायर यहां रूट बना लेगा, तो बाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो 3 बाहर आया रूट से, 4 बाहर आया रूट से, यानी कुल मिला के 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हमारा बाई मिला। क्लियर है कहानी? यानी कि हम यहां पर लिखने वाले रिक्वायर्ड एरिया में 4 टाइम्स 0 से 4, 3/4
स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx के साथ इसका इंटीग्रेशन कर दो, खेल खत्म हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, तब इसका स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों 4 से क्या 4 क्या बचता है रिक्वायर्ड एरिया में, 3 बाहर आया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहां 0 से 4, तो क्या होता है x अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए 0 से 4 तक। ए क्या है 4, क्लियर कहानी। अब टाइम है लिमिट डालने का। देखो बच्चों 4 लिमिट डालना है, 3 4/2 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, जहां जहां x है वहां वहां 4 लिख रहे हैं, प्लस 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स 4/4 माइनस जहां जहां x था पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां x है वहां वहां 0 लिख दो, प्लस 16/2 साइन इनवर्स 0/2। एक बात समझे बच्चों, अंदर कुछ भी आता हो लेकिन बाहर तो 0 है, मल्टीप्लाई करने खत्म, फिनिश। साइन इनवर्स में 0 आया मतलब वैल्यू 0, ये भी खत्म, मतलब इस पूरे फैक्टर का आंसर आया 0, खेल खत्म हुआ। अब इधर आ जाओ, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 0 और 0 इंटू समथिंग 0, यानी कि ये भी खत्म, सब 0। अब बचता क्या, बाहर 3 है अंदर 8 है ये वाला, और ये बचता है 1, साइन इनवर्स में 1। हमको पता है 8 से 24 होता है, साइन इनवर्स 1 होता है π/2 90 डिग्री। क्लियर कहानी, 2 से काटा 12 बार कट गया, यानी कि 12 पाई स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर होता है आपका खेल खत्म। तो यही क्वेश्चन का आंसर हमारा शॉर्ट ट्रिक से 12 पाई आया था, कितना आसान था, लेकिन वो काम करती है जब एमसीक्यू टाइप हो। तो नोट कर लें अगला क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट वाला, देखें कितना आसान है। कह रहा है इस इलिप्स के एरिया फाइंड करो। अब पहले इलिप्स की शेप पहचानू, पहले वाला छोटा दूसरा वाले से, तो इलिप्स कौन सा हुआ भाई साहब, ये वाला हुआ। बताया गया था इलिप्स की 2 शेप होती हैं, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, अगर पहला बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल, पहला छोटा है तो वर्टिकल, वर्टिकल हुआ। अब वही कहानी, ये क्या है एक्स एक्सिस मतलब ये वाली वैल्यू, ये क्या है वाई एक्सिस मतलब ये वाली वैल्यू। कहीं निकलवाया गया किसी क्वाड्रेंट में, नहीं निकलवाया गया, मतलब पूरे का निकालना है। अब पूरे का निकालना भाई साहब, तो क्या करना है, एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। बात आती लिमिट पॉइंट कैसे फाइंड करें। तो अभी बताया था ये ए होता है स्क्वायर के साथ, तो ये ए स्क्वायर लिखा है 4, यानी कि ए कितने का हुआ 2 का हुआ, तो ये कितना हुआ 2,0 हुआ, ये कितना हुआ माइनस का 2,0 हुआ। सेम ये कितना हुआ माइनस का 0,3, यहां कितना हुआ 0,3 पॉजिटिव में। बात समझ पा रहे हो मेरी, कैसे आ रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो आंसर आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा 6 पाई होगा। कैसे, ट्रिक से, 2 इसका 3 इसका, 2 3 6 इंटू पाई, खत्म क्वेश्चन। लेकिन हमें तो सब्जेक्टिव चाहिए, खराफात करनी है तो सब्जेक्टिव कर लो भैया। देखो कैसे होगा सब्जेक्टिव, बहुत आसान है कि 4 बार मल्टीप्लाई करो, कहां से कहां तक करो, देखो बहुत आसान, बाई dx कर दो। क्या कर दो, बाई dx, 0 से 2 तक। हम x की लिमिट देख रहे हैं बच्चों, यहां से 0 रहा होगा 2,0 तक। क्लियर कहानी, 0 से 2 बाई dx तक, बहुत आसान है। मैंने हल्के में को समझा के पहला वाला क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझा चुका हूं, ठीक है। अब देखें जरा ध्यान से, इस y की वैल्यू निकालना है यहां से, वही कहानी, सिंस बाई स्क्वायर अपॉन 9 क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 होगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 1 जा 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 लिख सकते हैं बाई स्क्वायर अपॉन 9 के साथ, डिवाइड करना मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 9/4 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, डिवाइड 9 मल्टीप्लाई में आया। अब बाई को इधर भेज दो, स्क्वायर रूट बना के 9/4 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो बच्चों 9 का रूट 3 बाहर आया, 4 2 बाहर आया, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये बाई की वैल्यू हुई। क्या यहां तक समझ पाए, क्या करा, बहुत तेज समझ लें, यहां से बाई स्क्वायर अकेला करने की कोशिश की, बाई स्क्वायर अकेला करके रूट यहां भेज दिया, खेल खत्म हुआ। अब यहां पुट कर दो, इस बाई की जगह पर क्या लिखना है आपको 3/2 लिखना है 0 से 2 तक, और 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लिखना है dx के साथ।
अब आप जानते हैं कि ये 2 बार कट जाता है, तो 2 3 6 आने वाला है, 0 से 2, ठीक है। अब क्या लगाना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगाना है। देखें भाई साहब 6 ऐसे रह गया, क्या होता है, एक्स अपॉन 2 होता है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 होता है, ए कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, कहाँ, 0 से 2 तक, ठीक, इतना नोट करें, बाकी आगे बढ़ा। अब क्या काम, लिमिट रखना है। देखें 6 तो ऐसे रह गया, एक्स के प्लस 2 रख दिया अपॉन 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, देखो एक पार कैंसिल हुई, बचा 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 माइनस 0, बाकी सारा 0, कोई 0 डालने पर खत्म हो जाएगा, अभी देखा था बेटा हमने, तो ये खत्म हुआ, और ये भी 0 हुआ, अभी देखा था हमने कि सेम चीज माइनस हुई तो 0 आएगा अंदर, इधर खत्म कहानी, 6 बचा, ये सब खत्म हुआ, इनटू 2 के साथ साइन इनवर्स 1, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, देखें साइन इनवर्स में 1 कितना, π/2 इंटू 2 इंटू 6, 2 से 2 चला गया, क्या बचता है, 6 पाई बचता है स्क्वायर यूनिट के साथ, और आपका आंसर तैयार हुआ। यही शॉर्ट ट्रिक से आता, पाई ये भी करते 2 इंटू 3 इंटू 6, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। तो बच्चों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जहां पर बिल्कुल यूनिक मेथड मिलेगा, जी हां आज तक आपने इस मेथड से इस क्वेश्चन नहीं करा होगा, मेरा वादा है। देख क्या कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करो, कहां पर, इनक्लोज बाय एक्स एक्सिस, लाइन एंड सर्कल, जो 3 चीज बीच में आया है, एक्स एक्सिस बीच में आया है, इस लाइन के बीच में और इस सर्कल के बीच में आया है। तो बच्चों देखो सिंपल सी कहानी थी, अपॉन कर लो, सर्किल बना लो पहले, जरा देखो सर्किल कौन सा वाला है, जो ओरिजिन से पास होता है या इसका सेंटर ओरिजिन होता है, 0,0 हुआ। अब इसकी रेडियस क्या होगी, जो इसका ये स्क्वायर है 4 किसका, 2 का स्क्वायर होता है, तो इसकी रेडियस 2, यानी कि यहां तक हुआ 2,0। अब देखो कहां कहां एरिया निकालना है, एक्स एक्सिस, इस सर्किल और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये है, एक्स एक्सिस ये हुई, सर्किल ये हुआ, अब ये लाइन रह गई, अब लाइन चेक करो क्या ओरिजिन से पास होगी, एक्स 0 करने पर क्या वाई 0 मिलेगा, बिल्कुल 0 मिलेगा, अगर 0 मिलते हैं तो ओरिजिन से पास होगी, तो ओरिजिन से पास कराए लाइन, ऐसे करके। अब जरा ध्यान दें, इस लाइन ये एंगल निकाल लो बच्चों, कितना एंगल है, एंगल निकालने क्या कॉन्सेप्ट था, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, √3, क्या हुआ, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना था, 1 था, कॉफिशिएंट ऑफ वाई कितना था, √3 था, ये क्या होता था, ये tan थीटा के इक्वल होता था, क्लास 11th में स्लोप है बच्चों ये, ठीक, ये tan है तो tan में कितने की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू, अगर ये tan 30 की वैल्यू यहां लिख लो, तो क्या हम यहां से कह सकते हैं थीटा जो है 30 डिग्री का है और थीटा 30 का है, क्या ये रेडियस होगी, बिल्कुल, क्या ये रेडियस है, बिल्कुल, ये थीटा सेक्टर एंगल, तो सेक्टर बन गया, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, बोलो भैया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितने का, 30 का अपॉन 360, पाई ऐसे रह गया, आर कितना, 2 का स्क्वायर, 3 12 जा, और 2 का स्क्वायर 4 3 जा, यानी कितना है, पाई अपॉन 3, और आपका आंसर तैयार। तो बात समझ में आई बच्चों, क्या करना था, बस स्लोप निकालना थी, एंगल निकालना था, कैसे निकाला, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन वाई का कोएफिशिएंट, बस tan थीटा के इक्वल आया, जो बन रहा है √3, जो कि tan 30 होता, थीटा 30 का आया, सेक्टर एंगल का आया, खेल खत्म हुआ। तो आज की वीडियो कहीं पे करते हैं फिनिश, और मिलते हैं अगली वीडियो में।